नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद में कोरोना वायरस के नियंत्रण के बावजूद संक्रमित मरीजों का मौत का सिलसिला जारी है। रविवार की सुबह यानी आज सुबह SNMMCH के कैथ लैब स्थित कोविड सेंटर में भूली के एक 55 वर्षीय मरीज ने दम तोड़ दिया है। मौत की सूचना उनके परिवार को दे दी गई है। सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया है। फिलहाल मृत शरीर को मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है। 22 दिसंबर को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मरीज को यहां भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। आज सुबह मरीज ने आखिरी सांस ली और अपनी जिंदगी से जंग हार गया। इधर जिले में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 103 पहुंच गई है। विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट और अंकीभूत कॉलेज में संचालित पीजी विभाग में सत्र 2021-23 में खाली बची सीटों पर छात्र छात्राओं के लिए 26 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। छात्र छात्राएं 30 दिसंबर तक चांसलर पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। लाइफ साइंस, एनवायरनमेंट साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, आर्ट एंड कल्चर, जियोलॉजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, होम साइंस, फिलॉसफी में सीटें अभी भी खाली हैं। धनबाद एसडीओ सुरेंद्र कुमार पर पत्थर कारोबारियों से वसूली का आरोप लगा है। उनके खिलाफ जांच भी शुरू हुई है। उन पर सरायढेला के रहने वाले डीके सिंह ने कई आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से की गई है। मुख्य सचिव के निर्देश पर डीसी उमा शंकर सिंह ने एसडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार को जांच के आदेश दे दिए हैं। एसडीओ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन पर निजी चालक के माध्यम से वसूली करने तथा एक करीबी नेता और कोयला कारोबारी के संबंध पर भी सवाल खड़ा किया गया है। एसडीएम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरेंद्र धनबाद आने से पहले सरायकेला में डीटीओ थे। झरिया के संजू वर्मा की अगुवाई में झमाडा सीएमडी और झरिया विधायक का पुतला दहन किया गया। संजू वर्मा ने कहा है कि झरिया की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है और यहां के जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। पानी की समस्या एकदम देखी है। पहले भी पानी की समस्या था, मगर ये काल में हमको लग रहा है कि जब से विधायक चुन के आए हैं तो इसमें पानी की समस्या एक साल से एकदम हम लोग झरिया जनता झेल ही रहे हैं। और सबसे ज़्यादा झरिया क्षेत्र में झरिया बाजार के लोग इतना त्राहिमाम है पानी के लिए कि 4-4 किलोमीटर 55 किलोमीटर पानी लाने जाना पड़ता है। यहाँ लोग मतलब बच्चे लोग अपने पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे, वो सुबह उठ कर पहला में इसके अपने वो मैंने बीसीसीएल में कोयला खनन एवं ओबी कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कंपनी यूजीसी इंफ्रा जेबी ने एसडीओ को आवेदन देकर रंगदारों से सुरक्षा की मांग की है। ज्ञापन में लिखा गया है कि नियोजन की आड़ में रंगदारी मांगी जा रही है। नियोजन के लिए रंगदार 40-40 हज़ार की लोगों से वसूली कर रहे हैं। वसूली के बाद उन्हीं लोगों के माध्यम से कोयला उत्पादन बाधित किया जाता है। मारने की धमकी भी दी जाती है। आवेदन में जिक्र किया गया है कि 21 दिसंबर की रात 1:30 बजे सशस्त्र अपराधियों ने कैंप कार्यालय पर हमला भी किया था। पूरे घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसकी कॉपी आवेदन के साथ संग्रह किया गया है। उक्त घटना को लेकर स्थानीय थाना में एफआईआर भी दर्ज की गई है। धनबाद पुलिस की अवैध कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार की रात धनबाद के एएसपी मनोज स्वर्गियारी ने केंदुआ पुल विजय होटल में अवैध शराब बिक्री को लेकर औचक छापेमारी की, लेकिन इस दौरान होटल संचालक, कर्मचारी और ग्राहक मौका देखकर फरार हो गए।
पुलिस इस दौरान होटल और होटल मालिक के घर की तलाशी ली, लेकिन पुलिस को विशेष कुछ नहीं मिला। पुलिस ने इस दौरान 2 पौन अंग्रेजी शराब, बोतल पॉइंट, एक आधा नीब, एक भरा पॉइंट, एक आधा बियर की बोतल आदि जब्त किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow, rumor go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D।
ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धनबाद के प्रियांशी होटल में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम रविवार को जारी रहा। यहां कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना, जिसमें भाजपा के विधायक राज सिन्हा सहित कई वरीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मन की बात कर रहे थे, जिसका प्रसारण जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ता तथा आम लोगों ने टीवी तथा रेडियो के माध्यम से देखा और सुना। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए रणनीति भी बनाई गई। इसके अंदर विरोध करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, विरोध की राजनीति, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। आखिर यह किसान आंदोलन जन आंदोलन क्यों नहीं बन पाया, या पूरे देश का आंदोलन क्यों नहीं बन पाया? इसलिए कि सच्चाई कुछ और है भाई। आज जो अभी 25 तारीख को मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजा, एक किस्त लिया। हमारे यहाँ भी जितने लोग हैं सारे किसान हैं और उनके घर में 2-2 हज़ार रुपये पर हेड वो किसान सम्मान निधि की राशि गई। या जब बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि MSP खत्म नहीं होगा, तो किसानों को आज़ादी नहीं चाहिए क्या? जो पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जो किसानों को कब्जे में की हुई थी, उससे अगर आज़ादी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने कानून लाया है, तो कौन सा गुनाह किया? नेसा ECL के राजपुरा कोलियारी में मजदूरों को उचित वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर राजपुरा कोलियारी वर्कशॉप में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी को कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि हर कोलियारी में हेड लोडिंग मजदूरों को 170 रुपये भुगतान किया जा रहा है, परंतु राजपुरा कोलियारी में मजदूरों को मात्र 130 रुपये का भुगतान किया जाता है। ये शोषण मजदूर के साथ मासस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले भी मासस ने ही मजदूरों को 90 की जगह 130 रुपये करवाया था। इसके अलावा रोड, ग्रामीणों की समस्या, राजपुरा रक्षा काली मंदिर से राजपुरा जाने का रास्ता, काली माता में इलेक्ट्रिक तार एवं पोल की रिपेयरिंग, हैवी ब्लास्टिंग में क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मती आदि मुख्य मांगों को लेकर सभा भी किया गया। 170 विद्युतीकरण का मामला हो, काली माटी गाँव या आसपास के डेवलपमेंट का मामला हो, प्लस यहाँ पर जो हैंड लोडिंग होती है वहाँ सिर्फ 90 रुपया हाजिरी दी जाती है, जो सबसे कम है। तो यहाँ जो भी लोग हैं जो हैंड लोडिंग में यहाँ पर शोषण की जो लगातार प्रक्रिया चल रही है पिछले कई वर्षों से, हम लोग चाहते हैं जो यहाँ मिनिमम वेजेस जो भी है वो लागू हो और लोगों को रोजगार का साधन भी इससे मिले। कितना मिनिमम वेज? अभी यहाँ पर 90 रुपया टन के हिसाब से मिल रही है। बाद में ये 130 रुपया टन जब हम लोगों ने लड़ाई आंदोलन चालू किया तो कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय किसान यूनियन एकता और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने रणधीर वर्मा चौक पर थाली पीट कर विरोध जताया। नेताओं ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानून बिल के खिलाफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई स्थानों पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कई किसानों की अब तक मौत भी हो चुकी है, जिसके बावजूद केंद्र की भाजपा सरकार किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी मन की बात के बजाय किसानों की बात करें और इसी बात को बताने के लिए देशव्यापी स्तर पर रविवार को थाली पीटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान तक किसानों की आवाज़ को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में हम लोग यहाँ खड़े हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कि किसान लगभग 35 दिनों से ये कड़कड़ाती हुई ठंड में अपनी मांगों को मनाने के लिए वहाँ बैठे हैं, लेकिन मोदी जी के कान में रूह तक नहीं गूंज रही है। हम लोग खाली पीठ से उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी अभी भी वक्त है, किसानों की मांगे मांगिए और उनको किसान और मजदूर को जो उचित मांगे हैं उनको मान जाइए। और किसान का केवल एक ही मांग है कि ये जो काला कानून है
तीन काला कानून को जबरन जो पारित कराए हैं उसको आप वापस ले लीजिए। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।